जितने भी जापान के जो आतताई थे उन सबको, मतलब सारी सड़कें, सारे कागज, कापी, कलम, किताब, जितनी जगहों पर जापानियों का नाम था वो सब हटवा दिए और अपना इतिहास उन्होंने इस तरीके से सामने रखा कि जो नई पीढ़ी आई उसको ये कभी पता ही नहीं चलने दिया उस तरह से कि हम जापान के गुलाम भी थे। और वहां से चाइना ने अपनी तरक्की शुरू की, अपना जो रोड मैप था उसको आगे रखा। हमारे यहां आज भी है कि तुगलक रोड भी है, लोधी गार्डन भी है और बाबर रोड भी है, हुमायूं रोड भी है। वो नाम ना हटा पाए हम 72-75 साल में। खैर, हम कांग्रेस के पास चलते हैं। अमलेन त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं। अमलेन जी, इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू और मुसलमान पर ज्यादा फोकस हमें, मतलब पहले से ही रही है, लेकिन आज की डेट में वो ज्यादा फोकस्ड है। उसकी वजह यह भी है कि जिस तरीके से 14 ऑनवर्ड्स बीजेपी को जीत मिल रही है उसमें हिंदुआना ज्यादा एक है, तो ये सूट करता है विपक्ष की पॉलिटिक्स को। क्योंकि बीजेपी का वो मुसलमान वोट नहीं देगा, ये तो वो मतलब मान करके चलता है विपक्ष। दे ना दे वो अपनी जगह पे है, वो जाने कि देते हैं कि नहीं, लेकिन विपक्ष ये मान के चलता है कि बीजेपी के पास में मुस्लिम वोट बैंक नहीं जाएगा, मुस्लिम हमारे साथ इंटैक्ट रहे। तो इस लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से, ईरान में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसके ऊपर विपक्ष ने अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी बात सरकार को घेरने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। आपको लगता है कि इन सब चीजों से जो मुसलमान है हिंदुस्तान का वो खुश होगा और जो विपक्ष है उसको और ज्यादा पुख्ता तरीके से वोट देगा? देखिए, मैं अभी सुन रहा था आपकी बातों को, सभी की करके सुना। मैं पहले आपकी बात उसका जवाब दे दूं जो आपने शुरुआत की है कि जापान चाइना के द्वारा कब्जा था और उन्होंने हर एक चीज को मिटाने का काम किया उनकी यादों को। भारत में जब से मोदी सरकार आई तब से एक विवेशिका दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए नहीं मनाया जाता है कि किसी को याद करना है, किसी को क्रिटिसाइज करना है, इसलिए मनाया जाता है कि कैसे कांग्रेस को नीचा दिखाया जा सके, इसलिए मनाया जाता है। खैर, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, मतलब पहले हमेशा से एक बात कहता हूँ कि बिना जाति धर्म की राजनीति के जनता के हित की बात की है, तो मुसलमानों को खुश करने के लिए, व्यक्ति विशेष व्यक्तिगत धर्म को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी काम नहीं किया। अभी आदरणीय गुप्ता जी एक बात कह रहे थे कि अपनी विदेश पॉलिसी को लेकर एक बात इन्होंने कही कि चाइना के 60 जहाज फंसे, हमारे 15 जहाज फंसे हैं। तो एक बात इनको और भी ओपन कर देनी चाहिए, चाइना के टोटल जहाज कितने थे और भारत के टोटल जहाज कितने थे। देखिए, यहाँ पर अगर मोदी सरकार की कोई बुराई कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको उसकी कमियां बता रहा है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो देश के विरोध में खड़ा है। हम भी देश के नागरिक है, यहाँ पे भारत में रहने वाला हर एक हिंदुस्तानी देश का नागरिक है। अगर वो सरकार की बुराई कर रहा है, सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है, तो वो मेरे हिसाब से असली देशभक्त वही है। देखिए, जितने ओपन तरीके से भारत सरकार को फैसले लेने चाहिए, जितनी ओपन तरीके से मध्यस्थता करनी चाहिए थी, उतने अच्छे तरीके से तो नहीं की, ये तो सब जानते हैं। वरना आज विश्व गुरु का जो लोगो लेना चाहते हैं, विश्व गुरु का डंका जैसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं मोदी जी, वैसे हकीकत में हम लोग भगते। पंडित नेहरू जी के सपनों का देश था, उनकी नीतियों पे बढ़ा हुआ देश था और वाकई में मिडिल ईस्ट ही पूरे विश्व में लोग सुनने को तत्पर थे जैसे एक महत्वपूर्ण देश को। लेकिन छोटी छोटी कमियां कह दिया, डिसीजन लेने की ठीक है, आपकी बात हमने समझी, उसकी वजह से वर्तमान में ऐसे हालात हुए। पाकिस्तान ने जिस तरीके से भूमिका निभाई है वो पसंद आ रही है कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है, बहुत गलत है। ऐसी तो भारत इससे 10 गुनी बेहतर भूमिका भारत को निभानी चाहिए थी और भारत सक्षम था इस चीज के लिए। मजबूत है हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सेना के तरीके से, और हर तरीके से मजबूत है। अच्छा, ठीक है, आप पॉलिटिशियन हैं। एक सेकंड हमने सुनिए, लंबा जवाब मत दीजिए। आप पॉलिटिशियन हैं, बीजेपी भी पॉलिटिकल पार्टी है, सियासत आप लोग बेहतर समझते हैं। कैप्टन साहब के पास मैं जाऊंगा, उसका जवाब लूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बीजेपी ने इतनी बड़ी सरकार ने एक डिसीजन नहीं लिया, वो काम नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया, तो कुछ तो सोचा होगा। अब कांग्रेस इस पे क्या सोच रही है? मतलब कांग्रेस होती तो क्या करती, ये बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, पहले तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस होती तो बिल्कुल इससे मध्यस्थता करती और जो बड़े बड़े हवाई वादे किए जा रहे थे अलग अलग देशों द्वारा, शायद ये न होते।
राहुल गांधी जी की कितनी एक्सेप्टेंस आपको देख रहे हो, विदेशों में जाके रैलियां कर रहे हैं, बाकायदा उनको कितना भयंकर क्राउड मिला, क्या सम्मान मिल रहा आपने खुद देखा। वो मेरा सवाल नहीं, नहीं, आप राहुल गांधी की तारीफ मत कीजिए, आप ये बताइए अमेरिका, इजराइल और ईरान की जो युद्ध जाता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा था या चल रहा है, उसमें कांग्रेस क्या करती? मुझे सिर्फ इतना जानना, राहुल गांधी क्या करते मुझे उससे नहीं मतलब है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी डिप्लोमेसी कैसे होती, पॉइंट टू पॉइंट बताइए। ठीक है, देखिए हम अगर कांग्रेस सरकार होती तो कांग्रेस के ऊपर तो ऐसा दबाव तो होता नहीं कि आप कौन सी फाइलें आपकी दबी हैं जिसकी वजह से आप बिल्कुल ये डील करिए। तो बिना किसी फाइलों के दबाव पे होने के कारण खुल के फैसले लेती और डंके की चोट पे उसको रुकवाने का काम। ईरान से क्या कहते? कांग्रेस का ईरान से क्या कहना होता भैया? अब मैं बताता हूं, सवाल पूछता हूं, ईरान से आप क्या कहते हैं ये बताइए। युद्ध रोकने के लिए भाई अमेरिका तुम्हें मार रहा है, इजराइल मार रहा है, कांग्रेस क्या कहेगी? क्यों रुके ईरान? क्या करना चाहिए उसको? देखिए कांग्रेस पार्टी को पहले तो अमेरिका को समझाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इवन क्या जो सरकार होती है, जो भी होती है, वो सबसे पहले जो हमला कर रहा है, जो मेजोरिटी का देश है, जिसने शुरुआत की, पहल की, उसको रोकने का काम करते, उसको समझाने का काम करते। और ये तो आप भी जानते हो ना कि किसके हमला कौन कर रहा था और कौन पहल करेगा। ईरान अगर पहल कर भी देता तो अमेरिका नहीं रुकता। मतलब आप तो ईरान से कोई उम्मीद नहीं करते थे। ठीक है, अब मैं समझ गया, हो गया, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। मतलब आप जिसने युद्ध छेड़ा उसी को रोकते, ये बात ठीक है। ईरान से तब भी आप बात नहीं करने जा रहे। मेरा सवाल ईरान पे था, आप पहुंच गए अमेरिका, ये आपने अपनी बात रखी। इसके बाद ईरान को रोका जाता। अरे वो ठीक है, बाद में कुछ नहीं होता, रास्ता खोलने के लिए कहा जाता है। वो ठीक है, ठीक है, ठीक है।